हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, बड़े दिन आप लोगों ने इंतजार कर लिया। अब अपना सपना पूरा करने का समय आ चुका है। जो चाहत वर्दी का है, वो वर्दी का चाहत पूरा करने का समय आ चुका है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब भी एग्जाम होता है तो सीएसबीसी की तरफ से हर एक डीएम को लेटर लिखा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और हर एक कॉलेज हाई स्कूल को जहां सेंटर बनाया जाना है अच्छे तरीके से जांच कर ये उपलब्ध कराना होता है कि वहां पर एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। ठीक, तो इसी दिशा में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा, जो कि अध्यक्ष अब हुए सीएसबीसी के, वो सभी जिला अधिकारियों को ये लेटर लिखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या ए के अंतर्गत ये आपको परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है। जो आपका भर्ती आया था नोटिफिकेशन संख्या 01/2023। ठीक, तो ये जो है टोटल लिखिएगा 21,391 पदों की भर्ती के लिए 9/5/2024 यानी आज ही के डेट में ये आपको सर्कुलेट किया गया है। ये मेमो होता है जो कि डीएम के पास भेजे जाते हैं सेंटर उपलब्ध कराने के लिए। तो ये देखिएगा 21,391 पदों के लिए ये अभ्यर्थी की जो लिखित परीक्षा है 7/8/2024, 11/8 यानी सभी परीक्षाएं अगस्त में आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। 7/8/2024, 11/8/2024, 18/8/2024, 21/8/2024, 25/8/2024, 28/8/2024 और 31/8/2024 को मात्र एक पाली में आपको परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि टोटल देखा जाए पाली की संख्या तो अच्छा खासा हो जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पाली आपको हो जा रहा है। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको 7 तारीख को, दूसरा आपको 11 तारीख को, 11 अगस्त को, तीसरा आपको 18 अगस्त को, चौथा आपको 21 अगस्त को, पांचवा आप देखिएगा कि 25 अगस्त को, छठा 28 अगस्त को और सातवां 31 अगस्त को। यानी टोटल 7 पाली में, पहले की इस पाली में, पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो 6 ही पाली में आपको प्रस्तावित था, लेकिन अब एक दिन में मात्र एक पाली होगा। सबसे बेस्ट जो डिमांड किया जा रहा था, जो बार बताया जा रहा था कि दो दो पाली में जब आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि सेकेंड पाली वाले अभ्यर्थी और फर्स्ट पाली वाली अभ्यर्थी में कौन कितना स्कोर किया और किस पाली में कितना रिजल्ट हुआ। और वो चोरी भी करने में जो लड़के होते हैं, फर्स्ट पाली वाले अगर नहीं कर पाते, सेकंड पाली वाले के पास आंसर पहुंच जाता था, जिससे बड़ा बवाल होता था। अगर एक पाली में एग्जाम होता है तो अच्छे तरीके से आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, चोरी को पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस बार मुझे लग रहा है कि आयोग के जो चेयरमैन बने हैं बहुत ही बेस्ट है। और इस पर मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपका डेट आ जाएगा। ये तो ऐसे मेमो है, आपका डेट भी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। चुनाव जैसे ही खत्म होगा आपका डेट भी आ जाएगा। वैसे ये आपको समझिए कि ऑफिशियली तौर पर ही समझिए, क्योंकि ये आपको लेटर लिखा जाता है, जो कि आपको वहीं से आपको पता चल जाता है, सभी के पास आ जाता है। मेरे पास भी स्टूडेंट भेजे और मुझे भी पता चल गया, लेकिन मैंने चीज देखा तो हाँ, सच में ये सही है। और आप लोगों को मन से तैयारी में लग जाना होगा। और सभी चीज देखने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से विद्यार्थी सोचेंगे कहां से हम सफलता बैच ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्टडी मोड पर जाइएगा। बिहार पुलिस वाले कोर्स में एक कोर्स चल रहा है सफलता बैच का, 160 टॉपिक आपका पूरा का पूरा बिहार पुलिस खत्म, बहुत मिनिमम फी में है। अभी भी ऑफर, आज भी मैंने ऑफर लगा दी आप लोगों को, ऑफर आप फायदा उठाइए और उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफलता हो तो सफलता बैच को ज्वाइन करना होगा। देखिए, बहुत मिनिमम फी है, फी इसलिए रखा गया है कि आप लोग सच में ईमानदारी से तैयारी करें और साथ में जो नोट्स दिया जाता है उसे पढ़िए। मैं बार बार बोलता था कि आपके पास अब समय कितना है, 2.5 महीने का आपके पास समय है। 2.5 महीने समय अच्छा खासा कहलाता है, तैयारी करने के लिए बेस्ट माना जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो चीज है, जस्ट आपको देखिएगा कि इससे पहले भी जो एग्जाम आपको हो रहा था 1 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले मैंने आपको ये लेटर दिखाया और बताया था कि इस दिन एग्जाम होगा। यानी उस समय भी सेम ही आपको लेटर दिया जाता है, यानी सेम लेटर है। उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के रिक्त 21,351 चयन नियुक्ति नियमित उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक, यानी कि एक एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो हो जाएंगे, यानी एग्जाम जो कोऑर्डिनेटर है, उनको मनोनीत किए जाते हैं। इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराए जाने की प्रस्तावित है। 7 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 और 31 अगस्त 2024 को एक पाली में प्रस्तावित है। आपके जिला के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या संलग्न सूची में, यानी क में दर्शाई गई है। यानी नीचे जो सूची दिया गया है कि कौन कौन जिला में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा के केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में, यानी कि बिना चोरी के वातावरण में लिखित परीक्षा का संचालन प्रक्रिया सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र और संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएंगे, यानी कि जो भी होंगे आपको शहरी क्षेत्रों में बनाने के लिए कहा जा रहा है। साथ में परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर राजकीय और निजी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को रखा गया है। यानी कि जो प्राइवेट के साथ साथ आपको दिखिएगा कि सरकारी जो भी विद्यालय हैं, वैसे विद्यालय, देखिए वैसे विद्यालय या महाविद्यालय जो पूर्व के परीक्षा केंद्रों के रूप में विवादास्पद
नहीं रहे हैं, यानी कि जहाँ पर चोरी-वोरी का बात आता है, जहाँ पर सेटिंग का आता है, उनको नहीं चूज़ करना है, ये कहा गया है। परीक्षा केंद्र के रूप में जिन विद्यालय, महाविद्यालयों का चयन किया जा रहा है, उसके बारे में आश्वस्त हो जाए, किया जाए कि वहाँ पर कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है। यानी कि अच्छे से वहाँ पर जैमर पहुँच जाए, अच्छे से गाड़ी पहुँच जाए, इसके लिए ये चीज़ आपको लिखा गया है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि बिजली, जनरेटर, ये सब का संरचना उपलब्ध होगा तभी जैमर काम कर पाएगा, तभी आपको वहाँ पर कदाचार रहित परीक्षा कंडक्ट कराया जा सकता है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं, जहाँ कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी परीक्षा ली जा सकती है, तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाए। आप कहेंगे सर जी ये कहाँ लिखा गया है? देखो कोई भी विद्यालय को जब सेंटर बनाया जाता है तो वहाँ पर लाखों रुपया जाता है। इससे पहले मैंने एक आपको नोटिस दिखाया था सीएसबीसी का, जिसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 1 अक्टूबर को वहाँ से पैसा मंगाया गया था और एक जो अलग-अलग जिलों में पैसा भेजा गया था। जो 1 दिन का एग्जाम हुआ था तो 2 दिन का पैसा बचा हुआ था तो उसको सबको मंगा लिया गया था। और वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ही दिन बाद देखिए ये नोटिस आपको डीएम को सर्कुलेट कर दिया गया और मैंने बताया था कि जब भी नोटिस सर्कुलेट किया जाएगा वो लगभग पहुंच ही जाता है सब लोगों के पास में और आपको पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए योग्य केंद्राधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी जाए। केंद्राधीक्षक वीक्षक की नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना हो आवश्यक होगा कि केंद्राधीक्षक वीक्षक में कोई वार्ड या संबंधी उन्हीं परीक्षा केंद्र में प्रशार्थी ना हो, यानी कि जो आपको हो जाएंगे इन्विजिलेटर उनका कोई रिश्तेदार इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, साथ ही योग्य और स्वयं की छवि को आपको अच्छे वाले छवि वाले विरुद्ध में परीक्षा संबंधी अथवा अन्य किसी भी तरह के कदाचार का मामला लंबित ना हो, यानी अच्छा छवि वालों को लेना है। साथ में ये चीज आपको दिया हुआ है कि कैसे पैसा भेजा जाएगा, यानी कि जो कॉलेज होंगे उनका आईएफएससी कोड, अकाउंट कोड, ये सब आपको बताना है। चयनित परीक्षा केंद्रों के नाम सहित उपलब्ध कमरों की संख्या आपको उपलब्ध कराना है, जिसमें एक कमरे में आपको क्षमता जो होना चाहिए कम से कम 24 अभ्यर्थियों की क्षमता होना चाहिए, यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। 24 के गुणज में होता है, आप लोग सभी ये जानते हैं कि 24 के गुणज में, क्योंकि जो क्वेश्चन को पेपर बुकलेट आता है, एक बुकलेट में आपको 24 क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र की सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही प्रवेश पत्र का मुद्रण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, यानी कि ये आपको उधर से डीएम जो हो जाएंगे सभी अपना लिख कर भेज देंगे, तब आपको एडमिट कार्ड मुद्रण होने लगता है, यानी कि छपाई होने लगता है। तदनुसार इसके बाद ही कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। फलतः परीक्षा प्रस्तावित तिथि 7 अगस्त 2024 से 11 अगस्त, मतलब जो भी आपको दिया हुआ है 7 पाली में, यानी एक एक दिन में एक पाली होगा। एक दिन में एक पाली आप देख सकते हैं बिहार पुलिस में पहली बार होने जा रहा है और ये जो होने जा रहा है आप समझ ही रहे हैं काहे होने जा रहा है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा इस बात के लिए साथ देता हूं, हमेशा इस बात के लिए आप लोगों का ध्यान रखता हूं कि जब भी परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, सेफ सब सुथरा परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। जब भी परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, लड़कों के भलाई के लिए कंडक्ट कराया जाए। जो चलते आ रहा है उसको टूटना चाहिए। और मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छी लगी कि जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, कुछ मैं बाद में खुलासा आप लोगों के साथ करूंगा कि जिस तरीके से जो चोरों को पकड़ने का एक तरीका भिड़ाया जा रहा है कि एग्जाम हॉल में ही हजारों की संख्या में लोग पकड़े जाए, तो वो मैं आपको मतलब बताऊंगा, मतलब जानते हूँ कब बताता हूँ लास्ट में, क्योंकि अभी बता दिया जाए तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो सूचनाएं आपको देखिए 20 मई 2024 तक सुनिश्चित रूप से कार्यालय में ईमेल कर देना है, यानी कि 20 मई 2024 तक आपको सीएसबीसी को मेल कर दिया जाएगा डीएम द्वारा कि सेंटर उपलब्ध है, बाकी जो स्कूल वाला कॉलेज वाला जो उपलब्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिएगा, मैंने बताया था चुनाव बाद आप लोगों का डेट जारी हो जाएगा, तो चुनाव बाद आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कि आप कब से एडमिट कार्ड जारी होगा और कब से आपका एग्जाम कंडक्ट कराना है। भी आपका चुनाव बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटर आएगा, बाकी इसे भी ऑफिशियल समझिए, क्योंकि जब भी जारी किया जाता है सेंटर मिल ही जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो नए आपको बने हुए हैं, ये अध्यक्ष बने हैं, उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के डेट में। तो कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। बाकी पटना में देखिए कितना आपको सेंटर बनाया, यानी कितना लड़कों को चाहिए। पालीवार वांछित सीट, यानी एक पाली में आपको 35,000 लड़के पटना में आएंगे, नालंदा में आपको 20,000 लड़के हो जाएंगे, गया में आपको 25,000 लड़के। इस तरीके से अपने अलग अलग जिलों में देख सकते हैं टोटल आपको जो अलग अलग जिला है बिहार में बनाया हुआ है, उसमें कितना कितना कैपेसिटी से लड़के एक एक पाली में हो जाएंगे। टोटल 38 जिला का यहाँ पर बनाया है और एक पाली में देखोगे 4,86,000, यानी कि एक पाली में 4,86,000 स्टूडेंट का ये आपको कैपेसिटी बनाया गया है। कुछ कुछ पाली में आप देखोगे कि कम भी स्टूडेंट रहेंगे, तो ये आपको कैपेसिटी है। ठीक, तो ये आपका ये चीज है। कुछ कुछ पाली में आपको कम स्टूडेंट रहते हैं, सेंटर तो बनाया ही जाता है मैक्सिमम, यानी जितना स्टूडेंट है उतना ही सेंटर नहीं बनाया जाता है, मैक्सिमम बनाया जाता है सेंटर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये था आपका। और मैं आपको बता दूं कि 21,000 के लिए अपना मेहनत करने लगे, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट जो दिया जाएगा, मैं एक तो विस्तृत वीडियो लाऊंगा ही आपको। तो 21,391 पदों के लिए आप देखिएगा, इसका 5 गुना रिजल्ट कहिएगा, तो ये आपको लगभग में 1.07 लाख आपको आ जाएगा। ये आपको लगभग इतना रिजल्ट दिया जाएगा। इतना रिजल्ट में आपको लगभग 40,000 से अधिक आपको लड़कियों का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 8200 से अधिक तो लड़कियों का सीट है और 10% सीट रिजर्व है। तो मैं बताता हूं कि 2 से 3 घंटा अभी से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन से लगातार लगे हुए हैं, तो आपका रिजल्ट होगा। बात रहा ईडब्ल्यूएस एनसीएल का, तो ईडब्ल्यूएस
यूएसएल का अभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं है, आपका एनसीएल प्रॉब्लम, ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम एग्जाम बाद ही सॉल्व होगा, इस बात को भली भांति आप याद रखिए, ठीक। तो प्लीज एग्जाम की तैयारी में लग जाओ बबुआ, तुम्हारी ही भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और नीचे लिंक में सफलता बैच का आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लेना। जो भी है आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस पर मैं लाइव आऊंगा और एक एक जानकारी आपको दूंगा। कुछ फोन कर लेता हूँ, जानकारी जुटा लेता हूँ क्या कैसा चल रहा है, और फिर से मैं बोलूंगा कि पढ़ाई कर लो, 3-4 घंटा करना है, 2.5 महीना समय मिला है, कर लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक। ज्यादा कंपटीशन हार्ड नहीं है बबुआ, बहुत आसान तरीके से पास हो जाओगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।